जय हिंद साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार ने देश की संवैधानिक संस्थाओं की इतनी दुर्गति कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों तक को ये कहना पड़ा कि ईडी बिना सबूत, बिना आधार के लोगों को आरोपी बना रही है और इसे साबित भी नहीं कर पा रही है। ये एक बार नहीं हुआ। ईडी ने 5000 मामले दर्ज किए और 5000 मामलों में मात्र 24 मामलों में ही वो आरोप साबित कर पाई और दोषी करार हो पाए वो लोग। मात्र 24 यानी कि 1% मामलों में। बाकी में क्या चल रहा है? ब्लैकमेलिंग चल रही है। ईडी जो है वो एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट भाजपा का बन चुका है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाइए, डराइए, धमकाइए, भाजपा में शामिल करके बोलती बंद कर दीजिए और अगर नहीं माने तो बस उन्हें इसी तरह प्रताड़ित करते रहिए, उनकी संपत्तियां जब्त कर दीजिए, उन्हें अदालतों के चक्कर कटवाइए और उन्हें बर्बादी तक जो है दबाव बनाए रखिए कि लोकतंत्र की आवाजों को कुचला जाता रहे। दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, कलमाड़ी जी, इन सबको बहुत बदनाम किया गया। शीला दीक्षित जी और मनमोहन सिंह जी पर तो इतने गंभीर आरोप लगाए, लेकिन 2010 के कॉमनवेल्थ गेम 2025 आते आते एक भी आरोप साबित नहीं कर पाते हैं ये लोग, ना सीबीआई ना ईडी। और 10 सालों के बाद कोर्ट में जाकर ये कहते हैं कि शीला दीक्षित जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के खिलाफ कॉमनवेल्थ गेम्स के जो आरोप हमने लगाए, जिसको 10 साल मामला चलाया, उसको हम साबित नहीं कर पा रहे, इसलिए आप फाइल को बंद कर दीजिए। और फाइल बंद की अपील करते हैं ये संवैधानिक संस्थाएं जो भाजपा के दबाव में है और मामला खत्म हो जाता है, क्लीन चिट मिल जाती है। यही बात सुप्रीम कोर्ट के 2 मुख्य न्यायाधीशों ने कही कि आप आरोप लगा रहे हैं लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं, साबित नहीं कर पा रहे, कब तक मामले चलाएंगे? आरोप लगता था कि कांग्रेस छटपटा रही है, उन पे आरोप लग रहे हैं, इसलिए वो संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठा रही है। लेकिन अब तो मुख्य न्यायाधीश ने ये कह दिया है, थोड़ी भी शर्म बची हो देश की भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब तो बस करिए। बर्बाद कर दिया, देश के संविधान के पीछे पड़े हुए हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं के पीछे पड़े हुए हैं, लोकतंत्र की आवाजों को इन अपनी संस्थाओं का जो है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका आप इस्तेमाल करके लोकतंत्र की आवाजों को कुचलने और डराने का काम कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी ने साफ कहा है, डरो मत। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा में आपके खिलाफ, आपके जो लोकतंत्र को बर्बाद, संविधान को बर्बाद करने की नीतियों के खिलाफ आप सड़कों पर निकले और आप अपने 400 पार के नारे से चूक जाते हैं। और वही कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी आज लोकसभा में नेता विपक्ष बने हैं। सीबीआई के मुखिया कौन हो, उसकी बैठक में जब वो शामिल होने श्री राहुल गांधी जी जाते हैं तो आपके हाँ में नाम नहीं मिलाते। जो देश हित में होगा, कौन होना चाहिए सीबीआई का डायरेक्टर, जब वो एज ए नेता विपक्ष उस मीटिंग में जब फैसला होना पूछते हैं तो आपके हाँ में हाँ मिलाने नहीं, जो देश हित में है उसके लिए वो स्टैंड ले रहे हैं। हमें गर्व है श्री राहुल गांधी जी पर। जय हिंद।